जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की वैकेंसी मेरे उन दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी खास है जिन्होंने 10th किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है एंड जो मैट्रिक करने के बाद जिन्होंने स्टेनोग्राफी सीखी है या जो स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं और जिनको स्टेनोग्राफर बनना है। एंड सिंपल वो अगर 10th भी हैं, कुछ नहीं किया है 10th के बाद, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 10th के बाद आपके पास एक लाइसेंस है, मोटर व्हीकल लाइसेंस, जिसमें लाइट एंड हैवी व्हीकल का, तो उनके लिए भी ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की जो ये वैकेंसी आई है, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, की तरफ से ये वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क बोलते हैं, बार्क को मेनली 3 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट निकाला है बार्क ने। जो पहली पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिसको स्टेनोग्राफर ग्रेड डी भी बोलते हैं। जो दूसरी पोस्ट है वो ड्राइवर की पोस्ट है एंड जो तीसरी पोस्ट है वो वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इन 3 पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है बार्क की तरफ से। ये जो नोटिफिकेशन नंबर है ये 02/2022 है, 22/2022। जो एप्लीकेशन है ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में बार्क के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है मेरे उन सारे दोस्तों के लिए जिन्होंने 10th किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है। तो अभी के समय में, अभी के टाइम में जो भी मेरे दोस्त होंगे या जो भी पढ़ाई करते हैं वो एटलीस्ट 10th तो होते ही होते हैं। तो सारे दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए काफ़ी ख़ास है और मेरे ख्याल से सभी को एक फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर किया कीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एंड जो भी खास गवर्नमेंट वैकेंसी होती है वो मैं आप तक इजीली पहुंचा सकूं। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक होगा और इसका जो अप्लाई लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पे जाइएगा, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जान सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो शुरू करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर एंड फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क असिस्टेंट। इसमें जो कुछ बातें हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहले कि ये जो रिक्रूटमेंट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, ये न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड, उनका एक है न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड, उसमें वैकेंसी आई है, उसकी तरफ से वैकेंसी है। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022, ब्रैकेट में NRB है, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड। तो मेनली न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की वैकेंसी है। दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड है, इसका जो ऑफिस होगा वो कलपक्कम में है, तारापुर में है एंड मुंबई में है। कलपक्कम, तारापुर एंड मुंबई का अगर जब भी सिलेक्शन होता है, तो ये जो सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद आपका अगर अपॉइंटमेंट होता है या प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी, वो ये 3 जगहों पे ही होगी, कलपक्कम में, तारापुर में एंड मुंबई में। तो इन 3 जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी और 3 जगहों पे आपको काम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें। और इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की अगर बात करूं, तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, वो 1 जुलाई 2022 ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2022 है। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जितनी भी पोस्टें हैं ये सारी रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। इसमें कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड बार्क के। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, इसके अगर स्टेनो की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेनोग्राफी के लिए आप एक 10th पास होने चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। आपका जो स्टेनोग्राफी का स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट
आपका स्पीड होना चाहिए, और कंप्यूटर पे इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश। ये इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए है, हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए ये नहीं है। वैसे दोस्तों अगर ड्राइवर की बात करूं कि ड्राइवर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ड्राइवर के लिए आप एक 10th पास होने चाहिए, प्लस आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एंड ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आपके पास मोटर व्हीकल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि मोटर व्हीकल को कैसे ठीक कर लेते हैं आप। माइनर डिफॉल्ट उसका जो है व्हीकल का वो आप ठीक कर लें, ये आपका नॉलेज होना चाहिए। एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट व्हीकल में, एंड 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी व्हीकल में। तो 3 साल का एक्सपीरियंस लाइट व्हीकल चलाने का और 6 साल का एक्सपीरियंस जो है वो हेवी व्हीकल चलाने का आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब है आपके पास देन यू आर एलिजिबल। वैसे दोस्तों अगर वर्क असिस्टेंट की बात करूं तो जो वर्क असिस्टेंट है इसके लिए बस आप 10th पास होने चाहिए आपको, और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आप एक 10th पास हैं देन आप एलिजिबल हैं वर्क असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें, और अगर इसके एज की बात कर लेते हैं कि कौन से एज ग्रुप के दोस्त मेरे इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 31 जुलाई 2022 होगा। 31 जुलाई 2022 तक आपकी एज 18 एंड 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। जो भी मेरे दोस्त जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए अपर एज में रिलैक्सेशन अवेलेबल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 89 है एंड 89 पोस्टों पे वैकेंसी आई है, जिसमें स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी या ग्रेड 3 की पोस्ट है उसके लिए 6 पोस्टें हैं। जो ड्राइवर की हैं उसके लिए 11 पोस्टें हैं एंड जो वर्क असिस्टेंट है उनके लिए 72 पोस्टें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है। ये जो वर्क असिस्टेंट है ये मेनली MTS आप कहें तो सही रहेगा, बस नाम अलग है थोड़ा, पर इसका जो वर्क है कि क्या क्या वर्क ये करेंगे उसमें ये बहुत सारे वर्क का वहाँ पे डेफिनेशन दिया गया, बहुत सारा वर्क वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये एक MTS की पोस्ट है। चलिए दोस्तों आगे बात करूं, और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 2 फेज में कंप्लीट होगा। जो पहला फेज है या इसमें इन्होंने इसका लेवल लिखा है, तो ये 2 लेवल या 2 फेज में कंप्लीट होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। जो लेवल 1 होगा, लेवल 1 में आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। एंड जो दूसरा फेज या दूसरा लेवल होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, आपका ड्राइविंग टेस्ट ये आपसे लिया जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ें और इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो लेवल 1 या जो फेज 1 का पेपर होगा या पहला पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एक पेपर होगा जो कि 1 घंटे का पेपर होगा। इस 1 घंटे के पेपर में आपसे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या अरिथमेटिक जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन होगा ये हर एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1 मार्क आपका नेगेटिव भी कट जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाइए नेगेटिव मार्किंग से बचिए, क्योंकि इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये भी आपका जो एग्ज़ाम है इसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें ये देखा जाएगा कि आपने कितना नेगेटिव अटैम्प्ट लिया है। तो आपका एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और आपका मार्क्स अगर अच्छा खासा है देन आपका जो सेलेक्ट होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे दोस्तों अगर इसके लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जैसा कि हर एक स्टेनोग्राफर अपने एग्जाम में वो देते हैं। डिक्टेशन वहाँ पे दिया जाएगा स्टेनोग्राफी का, आपको वहाँ पे लिखना होगा, फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा ऑन कंप्यूटर। ये जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा ये इंग्लिश में होगा, तो जो भी मेरे दोस्त जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी जानते हैं उनको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ड्राइवर की बात कर लेते हैं कि ड्राइवर के एग्ज़ाम में क्या लेवल है। तो जो ड्राइवर के एग्ज़ाम में लेवल 1 है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन एक पेपर होगा जो कि 1 घंटे का होगा। इसमें आपसे जनरल इंग्लिश, जीके, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक एंड मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
बिकॉज ये ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें लाइसेंस मैंडेटरी है, तो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन होगा। ये जो सारा का सारा क्वेश्चन होगा ये 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है, और जो ईच क्वेश्चन है वो 3 मार्क कैरी करता है, और 1 मार्क जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाइए, आप नेगेटिव मार्किंग है ये सोच के जाइएगा, अटैम्प्ट लेने से बचिएगा, क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये नेगेटिव मार्किंग उसमें देखा जाएगा कि आपने कितना किया है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वैसे अगर ड्राइवर के लेवल 2 की बात करूं कि लेवल 2 में आपसे एक ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें भी आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स रिटर्न में लाना है फॉर जनरल, एंड 40% SC ST एंड OBC। ये आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगर वर्क असिस्टेंट हैं उसके एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो जो भी वर्क असिस्टेंट हैं उनका जो लेवल 1 का एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें इसको प्रिलिमिनरी टेस्ट बोला गया है, जो क्योंकि इसमें जो लेवल 2 या जो दूसरा पेपर होगा वो मेंस टाइप का होगा, क्योंकि 2 पेपर होंगे वर्क असिस्टेंट के एग्जाम में। जो इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, एंड इसमें 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। और इस क्वेश्चन पेपर में आपसे मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड GA जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और ये जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको मिलेगा वो 150 मार्क्स आपको इसमें दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर इसके लेवल 2 की बात कर लेते हैं तो जो लेवल 2 का एग्जाम है उसको एडवांस टेस्ट बोला गया है, एंड ये जो एडवांस टेस्ट होगा इसमें 50 क्वेश्चन इसमें भी कंसिस्ट होगा। इसमें आपसे मैथ्स पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन होगा मैथ्स का। इसमें साइंस से 15 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होगा, एंड बेसिक इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 50 ही है। जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 150 मार्क्स होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। जो वर्क असिस्टेंट है इनके लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड, जो आपका जो एडवांस टेस्ट है या सेकंड लेवल का जो टेस्ट है उसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपका जो सेकंड लेवल का एग्जाम है ये काफ़ी अच्छा जाना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क असिस्टेंट। वैसे जो दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये SC ST PWD कैंडिडेट, वीमेन कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्टेड है, उनके लिए नील है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। इसमें दोस्तों आगे अगर बताऊं कि कुछ जो बातें हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट बनाएगी बार्क, इसमें वेटिंग लिस्ट भी होगा, और जो भी मेरे दोस्त जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनका ज्वाइनिंग तभी होगा जब जो मेरिट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन होता है अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं देन बार्क वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को कॉल करेगी फॉर द ज्वाइनिंग। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी खास है, बिकॉज बार्क में मेरे कुछ जानकार हैं, और बार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें जॉब करते हैं तो ये जॉब काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने स्टेनोग्राफी सीख रखी है, अगर आप सिर्फ 10th भी हैं, सिंपल 10th भी हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। इसका नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक होगा, जो अप्लाई लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाइएगा और इसको अच्छे से गो थ्रू होइएगा नोटिफिकेशन को, फिर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन पे अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बार के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो मैं आप तक ईजिली पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।